हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है और हर जगह बस एक ही चर्चा चल रही है कि आखिर हरियाणा के चुनाव के नतीजों पर कहा क्या जा रहा था और जब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हुई तो फिर कहानी किस तरीके से बदलकर सामने आई है। बीजेपी तीसरी बार सरकार वहां पर बनाने में एक तरीके से कामयाब हो गई है। इन तमाम लोगों से बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो हरियाणा चुनाव के नतीजे आए हैं, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, चर्चाएं क्या थी, क्या नतीजे आए, क्या पहले से इन लोगों को पता था, उसी पर इनसे एक एक करके बातचीत करूंगा। बाबू जी, सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूं। मुझे ये बताइए, जो हरियाणा चुनाव के नतीजे हैं, अभी देख रहा था आप लोग भी बात कर रहे थे हरियाणा चुनाव की, क्या है कि कहा कुछ जा रहा था, हो कुछ गया। बीजेपी कहती थी हम ही आएंगे, कांग्रेस कह रहे थे इस बार हम किसी को आने नहीं देंगे। हाँ, राहुल गांधी का सबको पता लग गया कि बोलते ज्यादा हैं करते कम हैं। बीजेपी का संगठन और आरएसएस का संगठन, इन दोनों ने भरपूर कोशिश की और विकास भी किया और उसके आधार पर ये लोग जीते हैं। अभी एक बात और आप अभी कह रहे थे। गांधी तो जलेबियों में ही रह गए। अच्छा। राहुल गांधी की तो जलेबी की फैक्ट्री बन गई बस। और जलेबी बनाई राहुल ने, खाई बीजेपी ने। अच्छा, ये लग रहा नतीजों को हाँ देखकर। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों लगा बाबू जी? सुबह 9 बजे तक कुछ अप्रत्याशित घटनाएं ऐसी हुई कि वो 9 बजे के बाद में राहुल गांधी ने तो अपना बाहर का रास्ता पकड़ लिया। बहन जी ने भी चल पड़ेगे। अब पवन खेड़ा है और आपका सुप्रिया सुरी नेता है, ये अपना जान बचा के भागे फिर रहे हैं। कोई ईवीएम को गलत बता रहा है, कोई किसी को गलत बता रहा है। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बाबू जी, बीजेपी तो बहुत मजबूत दावा कर रही थी कि हम ही आएंगे, उनका दावा तो मजबूत रहा, और कांग्रेस कह रही थी इस बार तो हम रोक के दिखा देंगे फूल को। वो रोक तो दिया उन्होंने। हाँ, जलेबी बना दी, जलेबी बन गई। ठीक है, ठीक है सर, आपसे जानना चाहूंगा क्या लग रहा है इन नतीजों के पीछे? बस ये है कि सुबह तो जो न्यूज़ थी, जो देखी थी, हाँ, लग तो ये रहा था कि वो जीतेंगे। बाद में शाम को रिजल्ट चेंज हो गए। तो फिलहाल तो मुझे ये पता है। अच्छा, इतने बताएं मैम, क्या लग रहा है कि मतलब एक चूंकि यूथ हैं और कहते हैं कि यूथ एक तस्वीर और तकदीर बदलने की कहानी अब लिखता है, वहां पर भी एक इसी तरीके रहा। क्या लगा हरियाणा फैक्टर को लेकर? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे यूथ को अपनी तरफ से जितना रुझान दिखाना चाहिए राजनीति की ओर, उतना दिखा नहीं रहे हैं, बट दिखाना चाहिए अपना अपना रुझान। सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूँगी, टू बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्वीट, कि जो सरकार काम करती है वो सरकार अपॉर्चुनिस्टिकली आगे आती है, उसी को आगे आना चाहिए, और वही आज के दिन में आगे आ रही है। तो इस बात के लिए एक मतलब हम सभी को भी सपोर्ट लेना चाहिए, हम सभी को आगे आना चाहिए, अपने अपने वोट्स देने चाहिए। मैं स्पेशली यूथ को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वोट डालने के लिए जाएं, अपना एटलीस्ट मत प्रति मतलब दिए आगे, ताकि हम सब आ सकें। आपको वैसे क्या था, हरियाणा का क्या लग रहा था, कौन जीतेगा, पहले सर, किसका? हमें तो पहले से ही पता था कि बीजेपी जीतेगी, बिकॉज उसने वर्क किया है। जो इंसान वर्क करेगा उसी का मेहनत का फल आगे आएगा। ठीक है। और हम जहाँ तक राहुल जी को जानते हैं, वो कितना ही ज्यादा, हाँ, आगे एक्सपीरियंस भी हैं। हाँ। हाँ, सो उस बात को लेकर के हम सभी एक दूसरे को जान रहे थे कि राहुल जी अपने आप में आगे आ नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल भी आ रहे थे, वो भी बहुत चीज बदली हुई कह रहे थे। सर, एग्जिट पोल का हम जहाँ तक देख सकते हैं कि सर वो हमेशा शुरू में यही दिखाते हैं कि कांग्रेस की तरफ जाएगा 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 करके, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स निकल करके आते हैं ना, वो बीजेपी के निकल करके ही आते हैं। लेकिन कांग्रेस का भी तो दावा था ना कि इस बार हम बदल देंगे। कांग्रेस दावा में ही तो रही है पिछले 10-15 साल से। आप सर पिछले पास में जाएं, पिछले 10-15 साल से आप चीज़ों को देखें। 10-15 साल से आप जब चीज़ों को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे उस चीज़ का, एनालिसिस पे आप यही पाएंगे कि बीजेपी का काम भी रहा है, बीजेपी का दावा भी रहा है, और बीजेपी अल्टीमेटली सामने भी आई है। सो इन तीनों चीज़ों को आप देख करके जब आगे बढ़ेंगे, तो आप यही चीज़ पाएंगे कि बीजेपी अल्टीमेटली वर्क कर भी रही है, वर्क का आपका वो भी निकल रहा है, और साथ में हम अपग्रेड भी हो रहे हैं। अपग्रेड होना, आपको क्या लग रहा है हरियाणा सर, चुनाव? जब उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, जहां उनका मेन, हम अमेठी क्षेत्र से हैं, जब उन्होंने वहां पे काम नहीं किया तो वो कहां पे करेंगे? हमारे अकॉर्डिंग तो बीजेपी पूरे इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि वही सरकार है जो काम कर रही है, एक्चुअली में कर रही है, सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बातों को नहीं रख रही है, करके दिखा रही है वो चीजें। तो हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में बीजेपी की सरकार बननी क्या लग चाहिए। रहा था कि हरियाणा में जब तक नतीजे नहीं आए थे कि कौन जीतेगा? हमें तो ये चीज पूरा है कि बीजेपी ही हर जगह होनी चाहिए,
खैर अयोध्या वालों ने जो भी किया धोखा किया उस चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट है। मतलब जब उसका रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे राम जी को लेके आए और उन्होंने ही धोखा दे दिया। खैर अयोध्या वालों का तो ये हमेशा से रहा है, वो अपने ही राजा को धोखा देते रहते हैं। हाँ, अच्छा, इस तरीके से करते रहे हैं। अच्छा बाबू जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए सबकी बात है, सब बिल्कुल खुल के अपनी बात रख रहे हैं। क्या लग रहा हरियाणा के नतीजों की, क्या लग रहा था आपको, जैसे जब तक नहीं आए थे, चुनाव हुए थे और उसके बाद? देखिए, पहले की अपेक्षा अब जागरूक मतदाता हो चुका है। हाँ। उस जागरूकता के आधार पे युवा और हर जौन है वोटर सोच समझ के अपना मत दे रहा है। और पहले की स्थिति जो कंफ्यूजन थी, वोट बैंक की राजनीति समझ करके जो काम होते थे, वो इस इलेक्शन में उसमें परिवर्तन आया है। ऐसे का लाभ बीजेपी के जो दिखाई पड़ता था, तो वो मतलब जो कांग्रेस को दिखाई पड़ता था, और वो बीजेपी के पक्ष में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जमीन से जुड़े ये सभी मुद्दे सॉल्व किए हैं, विकास किया है और जनभावना में जागृति पैदा हुई। और उसी का नतीजा हरियाणा का चुनाव से शुरुआत हुई है। और जो भी चुनाव आएंगे आने वाले समय में, वो बीजेपी के ही पक्ष में जाने की संभावना है। वैसे और अगर और गहराई में जाऊं बाबू जी, क्या लगता है कि क्यों इस तरीके से रहा कि कांग्रेस के जो दावे थे उनमें दम नजर नहीं आया? कांग्रेस पास जो झूठे जुमलेबाजी है, इससे जनता जो है सब समझ चुकी है। अब जनता खुद ही अपना निर्णय लेती है, हमारा हित कहाँ है। और जनता अपना निर्णय लेती है, उसी मुताबिक अपना मतदान करती है। और बढ़ चढ़ के मतदान कर रही है, सब काम छोड़ करके मतदान के लिए। अच्छा, मतदान प्रतिशत बढ़ना भी और पहले से तस्वीर साफ रहती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे रैलियों में भीड़ उमड़ती है, ये होगा, चर्चाएं तो बहुत चलती है ना। देखो, भीड़ उमड़ना अलग बात है, और भीड़ जैसे हर मतलब सभा में हो जाती है, सबके पास हो जाती है, मगर मतदाता तो अपनी निजी सोच समझ से अपना मत देता है। वो सोचने में मजबूर हो जाता है, हमारा हित किससे है। हमारा हित किससे बाबू जी? ये कह रहे हैं कि हमारा हित है, ये देखता मैं। समाज का विकास हो, हाँ। सब बस मेन तो विकास सही है। मेन विकास से ही है। बाबू जी जो बात कर रहे हैं कि भाई मतदाता हित देखता है अपना। हाँ बिल्कुल, जब विकास देखेगा। अब जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ इन लोगों ने देखा कि वायदा तो कुछ करते हैं, पेंशन बहाल कर देंगे, किसानों को ऋण माफ कर देंगे, पेंशन वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, भत्ता, गुजारा भत्ता और वेतन भत्ता, दुनिया भर का वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में कोई नहीं है। वहां जाके देखेंगे जमीन पे तो कुछ नहीं हुआ, ना कर्नाटक में हुआ, ना हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो जनता ये देख रही है। जनता ये सब देखती है। आपको लग रहा था कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में हाँ, आएंगे? इतना तो जरूर था कि अब जो एग्जिट पोल आज से 10 साल पहले होते थे, वो एग्जिट पोल अब चेंज होने शुरू हो गए। अब जागरूक हो गया मतदाता, ये नहीं बता के देता मैं कहाँ डाल के आया हूँ वोट को। पहले सरल स्वभाव के थे, आप लोगों को बता देते थे, मीडिया वालों को, कि मैं कहाँ दे के आया हूँ। अब नहीं बताते, अब तो दे के आएंगे किसी को, बताएंगे किसी को। चीजें बदल गई। हाँ, अब चीजें चीजें कह रहे हैं कि वाकई चीजें बदल गई हैं। हाँ, वाक़ई चीज़ें बदल गई हैं। हम सबसे ज़्यादा देख सकते हैं इस चीज़ को लेकर के हमारा डेवलपमेंटल स्टैटिस्टिक्स, जो कि ओवरऑल इंडिया में काउंट होता है। डेवलपमेंटल स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सिर्फ ऊपरी स्तर पे ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो। ऊपरी स्तर पे जब आप देखोगे तो डेवलपमेंटल स्टैटिस्टिक्स आपको हमेशा ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। पिछले 10 सालों में आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो चुका है। आप ऐसे अंदर-अंदर चीज़ों को एनालाइज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा नवीनीकरण हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा आगे की ओर बहुत बढ़ रहे हैं और ये चीज़ हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती नज़र आ रही है। लग रहा है कि इन सब चीजों का असर है। बिल्कुल। और ये चीज़ सिर्फ हमारे देश में नहीं, देश के बाहर भी डेवलपमेंट हुआ। जैसे मोदी इतने सारे फॉरेन दौरों पे गए, तो बाहर कंट्रीज से भी हमारे जो हाँ, हमारे जो रिलेशन थे वो अच्छे हुए। हम कुछ चीज़ें और एक्सपेक्ट करते हैं बीजेपी सरकार से कि वो चेंज करे, वो डेवलप करे। जैसे कि आरक्षण, जो सबसे ज़्यादा यूथ उससे सफ़र कर रहा है, कि अगर हाँ पहले आरक्षण संविधान बना वो ठीक है, पहले के टाइम पे नेग्लेक्ट किया जाता था जो बिलो कास्ट के थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको आरक्षण देना भी है तो आप पढ़ाई में दो, बिल्कुल 100% आरक्षण दे दो, लेकिन जॉब में मत दो। क्योंकि अगर हम सेम जगह पे पढ़ रहे हैं, सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, तो जॉब में आप कैपेबिलिटी देखो ना कि जातिवादी करो। ये चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा है जो हर यूथ सफ़र कर रहा है इस चीज़ से। तो बीजेपी सरकार से ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस पे ध्यान दें और हमारे जो संविधान के रूल रेगुलेशंस हैं उसको दोबारा रिवाइज कराएं, उसमें जो चेंजेस होने चाहिए उसको रिपीट किया जाए। इसको रिपीट करता हूँ जी, विदेश की बात कर रहे थे अभी आप। हाँ, राहुल गांधी ने जिस तरह से विदेश में जाके बोला, वो हमारे देश का अपमान हुआ, उसका भी बहुत फर्क पड़ा है। अब मतदाता क्या, यहाँ का आम आदमी
ये समझ गया है कि हमारे देश के प्रति जो बीजेपी कर रही है वो अच्छा कर रही है, बाकी ये कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक का वो ढूंढ रही है, किसी तरीके से मोदी को डिफीट दी जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से मेरठ के लोगों का जो अपनी बातें बताई हैं, जो उनका मत है कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए उसमें किस तरीके से बीजेपी तीसरी बार आने में कामयाब हो गई, उसका पूरा गणित इन लोगों ने समझा दिया है। जो यूथ वोटर्स हैं या ये कहें कि जो युवा हैं, उन्होंने भी ये समझा दिया कि आखिर कांग्रेस की बजाय वहां बीजेपी को लोगों ने क्यों चुना है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।